इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ लिया तो अपने लोगों को मार दो आप, क्या बोला तूने? या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे, और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। तो कोशिश ये करनी चाहिए थी उन्हें कि वो एक लिमिट के अंदर रहते हुए वहाँ पे उनको बुरा भला कहते, ताकि वो कुछ वक्त के बाद जो है वो अगर नहीं करेगा, इंडिया बिल्कुल नहीं देगा, बिकॉज उसमें उनके ऊपर जो है वो इतने कुछ एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर जो उन्हें बुरा भला कहा गया। तो इस तरीके से जो है वो मैं नहीं समझता कि इंडिया कभी भी अब जो है वो उन्हें वीज़ाज देगा, क्योंकि बांग्लादेशी अवाम जो है वो इस चीज़ को भूल गई थी कि हमने दोबारा उन्हीं के कदमों में जाके जो है वो वीज़ाज लेने हैं या उनसे जॉब्स लेनी है। बांग्लादेशी अपना इलाज करवाने के लिए डेली इंडिया ट्रैवल करते हैं। ऐसे ही है, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि इस चीज को जो है वो इतनी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी को ना बढ़ाते, इतनी आग ना लगाते। बांग्लादेश को भुगतनी पड़ेगी जो उन्होंने इंडिया के साथ बिगाड़ी है। भुगतना तो बड़ा छोटा सा अल्फाज है, बेड़ा गर्क इन्होंने अपना कर लिया है। बेड़ा जैसे हमने ट्रेड कैंसिल करके बेड़ा गर्क किया था, फिर वही 50 वाले टमाटर हमने 500 के लिए थे। देखिए वो मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। मैं पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड सस्पेंड होने की बात करती, जब हमने भी कश्मीर की वजह से ट्रेड सस्पेंड की थी तो हमारे मुल्क में भी महंगाई का बहुत बड़ा अभी आपका क्या ख्याल है कि अवाम को सिर्फ बेवकूफ हुक्मरान बना रहे हैं? अभी भी बहुत ज्यादा तिजारत चल रही है, दुबई के रास्ते जा रही है, ठीक है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमारे पोर्ट कासिम जो कराची वाला है वो नहीं यूज हो रहा। मकसद तो ये ना, प्रोडक्ट तो पहुंच गई, चाहे वो दुबई की बंदरगाह से गई है या गवादर से गई है या कराची की बंदरगाह से गई है, जा रही इंडिया की भी आ रही है। बिल्कुल, ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है और उसके साथ बांग्लादेश की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो अपना आप नहीं पहचान सके, ठीक है, उनको किस तरफ जाना है। तो लिहाजा जोन है ना, उनको अपना आप पहचानना चाहिए और उसके मुताबिक फैसले लेने चाहिए, किसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए। और एज अ मुस्लिम बांग्लादेशियों को पाकिस्तान से एक हेल्प लेनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान हम क्या हेल्प करेंगे? बांग्लादेश को बिजली चाहिए, हमारे पास खुद नहीं है। बांग्लादेश को मेडिकल चाहिए, वो हमारे पास खुद नहीं है। उनको जो है अच्छी इकोनॉमी चाहिए, हम तो खुद अपनी जंग में फंसे हुए हैं। हम क्या करें, क्या हेल्प करेंगे बांग्लादेश की? एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश को अब इंडिया की याद सताने लगी है। अब बांग्लादेश के लोग भारत के वीज़ा के लिए फड़फड़ा रहे हैं। दोस्तों, इसी पर पाकिस्तान से वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होने वाला है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। ओरिजिनल वीडियो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है, वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों, चलते हैं पाकिस्तान। बांग्लादेश ने एक दफा फिर से पुकारा है इंडिया को मदद के लिए। बांग्लादेश ने जो किया आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बासी के बाहर हजारों बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किया है और ये डिमांड किया है कि इंडिया हमें वीजा दे, क्योंकि बांग्लादेश को मेडिकल असिस्टेंस के लिए, कारोबार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है मदद करता है इंडिया। और आज इंडिया ने बांग्लादेश में वीजाज बंद कर दिए हैं। एम्बासी के अंदर जो है इंडियन स्टाफ मौजूद नहीं है। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजाज के लिए। इतनी बड़ी चेंज आ रही है इस खित्ते के अंदर। बांग्लादेश ने पहले एंटी इंडियन नारे लगाए और आज वो इंडिया के कदमों में बैठ के वीजा के लिए तरस रहा है। बहुत ही आराना लगता है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ लिया तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे, और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती है, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ियों के बाद खुद का है क्या? मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही है ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे क्या म्यांमार के साथ मिलना, वो तो खुद रुक रहा है। ऐसा ही होता है। और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किया, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें। मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे
वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान, किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है, अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले इनको वीज़े नहीं मिलने वाले, कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हमें खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है, इन्होंने किसी भी एम्बेसी के आगे जाके एहतजाज करने की, वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज़्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के उन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे। सर, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल रही हैं। देखें यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एम्बेसी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा करके रहता, अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म करें। इंडिया की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ नई दिल्ली गए, क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी वाले ये बात क्यों करें कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था, और उससे कहाँ जाना था। देखिए सेफ प्लेस है, उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस ही जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना हो पहले वहाँ जाते थे। यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन, वो इंडिया जाते नहीं, दिल्ली से जाके वो जहाँ भी जाते हैं। अब तो उन्होंने पूरी इंडिया से नहीं रब्ता खत्म किया, पूरी दुनिया से उनका रब्ता खत्म हो गया। अब क्योंकि यूरोप जाना है, उन्होंने किसी भी कंट्री में जाना है, तो वो अपने मुल्क से तो नहीं जा सकते ना। उनकी इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ लगाना चाह रहे थे, आ रहे। अब जो मेन अब इनका जो बांग्लादेश का फोकस होगा ना, वो ये देख रहे होंगे कहीं इंडस्ट्री वाले अपने शेयर ना उठा लें। अगर इंडिया ने शेयर उठा लिए तो ये मैं कह रहा हूँ म्यांमार क्या, ये अफगानिस्तान का जो आज से 15 साल पहले हाल था, उससे बुरा हाल हो जाना इनका। सर अभी तो इंडिया बिजली काटने की बात कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा जो है इंडिया की कंपनी को देना है। देखिए वो बिजली काटने की, वो तो एक उन्होंने अपना एक दिखाना है ना, एक दफ़ा उन्होंने जिस तरह का इनके साथ सलूक किया, वो तो थोड़ी सी अपनी अकड़ दिखाएंगे, और उनका राइट भी है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकले हुए थे सड़कों के ऊपर। उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर जो है वो हालात बहुत ज़्यादा कशीदा थे। इस सारी चीज़ को देखते हुए जो है वो इंडिया के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, इंडिया की एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज किया, उनको बुरा भला बोला, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए जब बांग्लादेशी जो लोग हैं उन्होंने जब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, इतनी ज़्यादा चीज़ें कर दी, तो कोई भी जो एम्बेसी है वो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं करती कि उनके जो वहाँ पे एम्बेसडर गए हुए हैं या उनकी जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, तो वो जो है वो जान रिस्क में आ जाए या सिक्योरिटी इशूज़ आ जाए। तो उन्होंने फिल फोर जो है वो उन्हें इंडिया वापस बुला लिया अपनी कंट्री, ताकि वो अपने लोगों को जो है वो सेफ एंड सिक्योर कर सकें। और अभी का जो मतलब हाँ जी, अभी जब वीज़ा उनको नहीं मिल पा रहा, लाइक वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो, उसकी भी तो एक रीज़न है ना कि जब बांग्लादेश उनके खिलाफ इतना ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, या मीन्स की इंटेंसिटी जो है वो उनकी हाइपर होने की वो बढ़ जाएगी, तो वो कैसे मतलब कि स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है वो उन्हें इंडिया का, तो इस तरह से वो किस तरह से उनको वीज़ाज़ दें, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए थी उन्हें कि वो एक लिमिट के अंदर रहते हुए वहाँ पे उनको बुरा भला कहते, ताकि वो कुछ वक्त के बाद जो है वो अगर इंडिया बिल्कुल नहीं देगा, बिकॉज उसमें उनके ऊपर जो है वो इतने कुछ एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर जो उन्हें बुरा भला कहा गया, तो इस तरीके से जो है वो मैं नहीं समझता कि इंडिया कभी भी अब जो है वो वीज़ाज़ देगा, क्योंकि बांग्लादेशी अवाम जो है वो इस चीज़ को भूल गई थी कि हमने दोबारा उन्हीं के कदमों में जाके जो है वो वीज़ाज़ लेने हैं, या उनसे जॉब्स लेनी है, या बांग्लादेशी अपना इलाज करवाने के लिए डेली इंडिया ट्रैवल ऐसी है। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी को ना बढ़ाते, इतनी आग ना लगाते। अगर मैं थोड़े आसान अल्फाज में बता दूं कि व्यूअर्स के देखने के लिए कि आग जो है वो बहुत ज़्यादा लगा दी गई, इन चीज़ को ज़्यादा भड़काने में बांग्लादेशी अवाम जो है वो पेश रही, उनके स्टूडेंट्स पेश रहे, लेकिन इस चीज़ को भूल गए कि हमने दोबारा से इंडिया के पास ही जाना है चीज़ों के लिए। हाँ जी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, सारा कारोबार इंडिया से ही बांग्लादेश का चलता है। जी बिल्कुल, इस तरह से जिस तरह आपने बताया है कि बिजनेस के रिलेटेड, उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी IT इंडस्ट्री है, हमारी जिस तरह की भी मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, अब तो फूड की इंडस्ट्री भी जो है वो भी इंडिया के अंदर काफ़ी लेवल पे जो है वो जा चुकी है। पाकिस्तान के तो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात है, बांग्लादेश के साथ भी इन चीज़ों के हमारे कब अच्छे ताल्लुकात थे ना 1971 में, तो फिर बांग्लादेश थोड़ी था, वो तो पाकिस्तान था ना। तो यार पाकिस्तान की मेहरबानी है ना कि उन्हें अलग रहने के लिए जगह दे दी है। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। ये मुस्लिम हिंदू ईसाई ये काम नहीं करना चाहिए। देखिए हम बड़ा टॉर्चर किया इन्होंने हिंदुओं को। देखिए
टॉर्चर है, हिंदू भी बड़ा मुसलमानों को कर रहे हैं, हम उसको गलत कह रहे हैं कि नहीं भाई मुसलमानों के साथ गलत नहीं इंडिया में होना चाहिए। हम इसी तरह कह रहे हैं किसी भी मुल्क में है, हमारे भी सिंध में है, कराची में है, लाड़काना में हिंदू रह रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मुसलमानों पे कितना टॉर्चर किया गया। अरे कौन भौंक रहा है बदतमीज? बांग्लादेश को भुगतनी पड़ेगी जो उन्होंने इंडिया के साथ बिगाड़ी है। आप भुगतना तो बड़ा छोटा सा अल्फाज है, बेड़ा गर्क इन्होंने अपना कर लिया है, बेड़ा जैसे हमने ट्रेड कैंसिल करके बेड़ा गर्क किया था, फिर वही 50 वाले टमाटर हमने 500 के लिए थे। मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। मैं पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड सस्पेंड होने की बात करती, जब हमने भी कश्मीर की वजह से ट्रेड सस्पेंड की थी तो हमारे मुल्क में भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान अभी आया आपका था। क्या ख्याल है कि अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ हुक्मरान बना रहे हैं? अभी भी बहुत ज्यादा तिजारत चल रही है, हाँ, दुबई के रास्ते जा रही है, ठीक है। हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमारे पोर्ट कासिम जो कराची वाला है वो नहीं यूज हो रहा। मकसद तो ये ना प्रोडक्ट तो पहुंच गई, चाहे वो दुबई की बंदरगाह से गई है या गवादर से गई है या कराची की बंदरगाह से गई है, जा रही इंडिया की भी आ रही है। देखें काफी ज्यादा प्रोडक्ट आप देखें जाके आपको इंडियन हर चीज मिलेगी। वो कहाँ से आ रही है? कोई आसमान से तो नहीं आ रही ना, पैराशूट से आ रही है, वो स्मगल होके आ रही है, जैसे भी आ रही है। नुकसान अपने मुल्क को ही हो रहा है ना। होगी, नुकसान भुगतेंगे, अच्छे तरीके से आएगी, टैक्स पेड होगा, आएगा, पैसा जमा होगा, रेवेन्यू जमा होगा, वो आपके इंडस्ट्री पे लगेगा, आपकी कॉम पे लगेगा, आप कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, स्कूल सेहत पे। आप जानबूझ के चोर रास्ता, चोर दरवाजा दे रहे हैं कि आप भाई हम यहाँ से नहीं जाए। अब वो अगर हम उनके साथ नमक का काम कर लेना जी, इंडिया के साथ हमारे कम से कम भी 20% हमारा बजट इसमें कवर हो जाएगा पाकिस्तान का। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, या बहुत बड़ी मार। और अगर हम उस वहाँ से टमाटर और प्याज देना तो 50% हमारा जो सब्जियों का खत्म ये हो जाएगा। हाँ, और दूसरा अगर हम उनके साथ गारमेंट्स का काम कर लें, पैंट का, वहाँ यहाँ है, ठीक है। और अगर यहाँ से हमारा स्पोर्ट्स का सामान सियालकोट से वहाँ जाए तो टोटल ये चीजें बड़ी अच्छी सी है। जैसे उनके जो उनके ट्रक वाले आते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, कर चुका हूँ कि अमृतसर वो नाश्ता करें और रात को लाहौर पहुँच के यहाँ बट कढ़ाई खाएं, तो ठीक है, कितने अच्छे। हमारी दुश्मनी है नहीं है। 45 मिनट का सफर है, हम 45 मिनट में इंडिया में होंगे बाय रोड। वाघा बॉर्डर से आए, अवाम का पैसा बचाएं। जब अवाम का पैसा बचेगा उस मुल्क की भी तरक्की है, हमारी भी है। हमें इसकी ज्यादा, वो तो पहले 5वें नंबर पे है, वो तो मजीद आगे बढ़ता जा रहा है। हमें ज्यादा जरूरत है, हमें भी जरूरत है, लेकिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। देखिए, एक होती है अकड़, एक होती है इज्जत और एक अना, ये तीन है। इनमें जब फर्क आप रखेंगे तो आपको सब चीजों की समझ आएगी। जब आप अना और इज्जत और अकड़ को एक साथ मिलाएंगे तो आप किसी भी मुल्क के हैं, जितने मर्जी अमीर है या गरीब है, आप अपना बेड़ा गर्क करेंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नहीं, तुम्हारी गाड़ में चलूने का। अना, इज्जत और अकड़ में फर्क रखें। हमने अना नहीं रखनी उनके साथ, हमने रिस्पेक्ट पे काम करना है उनके साथ। अकड़े तब हम, जब हमारी वो इज्जत पे आज उठाया, उंगली उठाए, फिर हम कहते हैं भाई हम अकड़ने। ऐਵੇਂ अकड़ी जाए मुर्दों की तरह, बेड़ा गर्क कर लें, अपना मुल्क का तिजारत ना करें, नफरतें पैदा करें एक दूसरे से। आप किसी भी इंडिया से, हमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी इंडियन से, अभी कोई इंडियन आपके सुन रहे, आप कमेंट करके बता दें कि भैया आपको हमसे नफरत है या प्यार है। आपको 100% आपके वहाँ बताइए हमसे वो प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। हमारे भाई है, हमारे पड़ोसी है। जैसे हमारे दीन का ये तकाजा, मैं एज ए मुस्लिम इस बात को, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो पड़ोसी के साथ अच्छा है ना, वो सबके साथ। अगर पड़ोसी के साथ नहीं ना अच्छा, तो वो किसके साथ अच्छा? हमारे पड़ोसी फर्स्ट होने चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमारा ईरान है, जैसे अफगानिस्तान है, वैसे हमारे लिए अफसोस की बात है, तीनों से नहीं बनती, ना ईरान से ना अफगानिस्तान से। ये जो नारे लगाए थे इंडिया के खिलाफ उन्होंने, और हसीना वाजिद को कहा था कि ये इंडिया की पपेट है, और बहुत कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ। आज वही लोग सर पटक के रो रहे हैं कि अगर हमें वीज़ा ना मिला तो हम इलाज कहाँ से कराएंगे, हम अपना कारोबार कैसे करेंगे। बहुत से बांग्लादेशी सड़क पे आ जाएंगे, और ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री भी है कि वीज़ा बंद नहीं किया, वीज़ा प्रोसेस स्लो कर दिया, क्योंकि एम्बेसी के अंदर सिक्योरिटी को देख के इंडिया ने अपना स्टाफ कम किया हुआ है। जी बिल्कुल, ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, और उसके साथ बांग्लादेश की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो अपना आप नहीं पहचान सके, ठीक है। उनको किस तरफ जाना है, लिहाजा जो है ना, उनको अपना आप पहचानना चाहिए और उसके मुताबिक फैसले लेने चाहिए, किसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए। और एज अ मुस्लिम बांग्लादेशियों को पाकिस्तान से एक हेल्प लेनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान। हम क्या हेल्प करेंगे? बांग्लादेश को बिजली चाहिए, हमारे पास खुद नहीं है। बांग्लादेश को मेडिकल चाहिए, वो हमारे पास खुद नहीं है। उनको जो है अच्छी इकोनॉमी चाहिए, हम तो खुद अपनी जंग में फंसे हुए हैं। हम क्या करें, क्या हेल्प करेंगे बांग्लादेश की? एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के पास बहुत सारे, उनके पैसा हमसे बेहतर है, बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बेहतर है। गजब बेइज्जती है। सोलर में हमसे आगे चला गया, एनर्जी में चला गया, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, तालीम में चला गया, IT में आगे हमसे चला गया। अमेजोन, यहाँ एक दफ्तर बना था हमारे पाकिस्तानियों ने, वो उसके साथ हाल किया ना, उन्हें उठा के चुके अमेजोन इंडिया में मेन हेड ब्रांच उनकी अमेजोन की उधर बन गई। जितने इंडिया के ऊपर जितनी मर्जी बात कर ले, शो कर ले, बात यही तो चीज़ है ना, इंडिया की तरक्की इतनी कर ली। उनका अंबानी है, वो घूम रहा है और इतना अरबों डॉलर वो अपने मुल्क में लगा रहा है, बाहर भी। हमारा इधर कोई बिजनेस करे, या तो नया पकड़ लेती है, या बिहार के अंदर इधर आप उधर सानू भी कुछ लेके जा। ये तो कर रहे हैं हम बिजनेसमैन के साथ। जैसे उनका बेंगलोर है ना, आपको ये हालात नहीं मिलेंगे, दिल्ली में ये नहीं मिलेंगे आपको, आगरा में ये हालात नहीं मिलेंगे, पूना में नहीं मिलेंगे आपको, कोलकाता में नहीं मिलेंगे। उनके है, हमारी से भी बुरे हालात है, लेकिन यार उनकी आबादी तो देखे ना, 1.5 अरब। हम चलाना बहुत बड़ी बात है। और वहाँ की गुर्बत और पाकिस्तान की गुर्बत कंपेयर करें तो उनके यहाँ बहुत कम। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा,
पाकिस्तान को भारत से रिश्ते बिगाड़कर समझ आ चुका है, भारत से रिश्ते बिगाड़कर किसी भी मुल्क का अच्छा नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश को उनकी औकात बता दी। सही बात है दोस्तों, बांग्लादेश भारत की वजह से ही तरक्की कर रहा था। अब भारत से पंगा लेने की वजह से बांग्लादेश के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। जैसा कि इन पाकिस्तानियों ने बोला, कुछ दिनों बाद बांग्लादेश के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, और ये सच भी है। दोस्तों, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।